हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से विंडोज़ के अंदर हम काली लिनक्स को इंस्टॉल कर वर्चुअल बॉक्स के अंदर हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं और यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, काली लिनक्स के ऊपर एक डिटेल वाइज वीडियोस हैं वो मैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में बताऊंगा। फिलहाल तो हमने जो हैकिंग के जो एथिकल हैकिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरी तरह समझने, फिर मैं आपको बता देता हूं कि लाइव और किस किस तरह से आप काली लिनक्स को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि काली लिनक्स एक बहुत ही बेहतरीन टूल है हैकर्स के लिए, लेकिन अगर मैं शुरू से काली लिनक्स लेकर चलूँगा तो जो लोग बिगनर्स हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसका सेटअप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जाना है न्यू, और यहाँ पे आपको नाम लिखना है काली लिनक्स। आप कोई भी नाम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद सेम प्रोसीजर, मेमोरी स्पेस आपको अलाउ करना है। नेक्स्ट करना है, क्रिएट करना है हार्ड डिस्क को, और अपनी मर्ज़ी से हार्ड डिस्क का जो स्पेस है वो आपको डिफ़ाइन करना है कि कितना स्पेस आप देना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं इसे 25 GB दे देता हूँ, 25 GB। तो और उसके बाद मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। मैं आपको सेटअप्स दिखा देता हूँ पूरा, कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। सिस्टम में जाके आपको सेम प्रोसेस लाइकवाइज ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, सेकेंड नंबर पे प्रोसेसर में आपको इनेबल PAE मोड करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो काली लिनक्स नहीं चल पाएगा। उसके बाद डिस्प्ले, स्टोरेज में आपको जो एम्प्टी लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद काली लिनक्स की जो ISO फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो मेरे पास काली लिनक्स की ISO फाइल ऑलरेडी सिलेक्ट है। आप चाहें तो होस्ट ड्राइव या ऑप्टिकल डिस्क फाइल में जाकर भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास काली लिनक्स है ऑलरेडी 2017, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। ओपन एंड ओके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से काली लिनक्स की जो सेटिंग्स हैं वो हो जाएंगी। उसके बाद आप कर दीजिए स्टार्ट पे क्लिक। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं, या तो आप इसे इंस्टॉल कीजिए और या फिर आप इसे लाइव चलाइए, यानी कि आप इसे लाइव भी चला सकते हैं। हालांकि विंडोज़ में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं लाइव आप चला सकते हैं, फोरेंसिक मोड में चला सकते हैं। अगर आप USB से इंस्टॉल कर रहे हैं तो लाइव USB की मदद से भी इसे चला सकते हैं। इंस्टॉल करना है तो आप इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं कमांड बेस में और ग्राफिकल बेस में। तो फ्रेंड्स, काली लिनक्स के रिलेटेड अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट है इसी के अंदर, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये सारी चीज़ें। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ लाइव चला के कि ये, क्योंकि फिर तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, वो नेक्स्ट प्लेलिस्ट में मैं क्लियर कर दूंगा। फिलहाल हम वर्चुअल लैब क्रिएट कर रहे थे तो ये यहाँ पे इतना ही क्लियर कर लेते हैं। तो लाइव मैंने इसे एंटर कर दिया है। आप देखेंगे कि काली लिनक्स इंस्टॉल होने के बाद किस तरह से चलती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वर्चुअल लैब जो है वो किस तरह से तैयार करते हैं। हमने यहाँ दो विंडोज़ को रनअप किया। विंडो XP हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल की थी। सेकेंड, हम काली लिनक्स चला रहे हैं जो कि लाइव है, इंस्टॉल करके नहीं चला रहे। लाइव चलाने में फ्रेंड्स एक दिक्कत होती है, वो ये है कि आप जो भी प्रैक्टिकल करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे या फाइल वगैरह बनाएंगे, वो बंद होने के बाद ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि वो फाइल्स वगैरह को आप दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते। हालांकि वर्चुअल बॉक्स में एक ऐसा फीचर होता है कि आप उस स्टेट को सेव कर सकते हैं कि जो भी आपने काम किया है वो सेव हो जाएगा, लेकिन इंस्टॉल करके चलाना एक अलग बात होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देखेंगे काली लिनक्स इंस्टॉल जो प्रोसेस थी लाइव वाली वो कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा टाइम ये लेगा और उसके बाद यहाँ पे रन हो जाएगा। और रन होने के बाद हम देखेंगे कैसे चलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखा, विंडो XP कैसे चलाएंगे और काली लिनक्स कैसे चलाएंगे। ऐसे ही अगर आप विंडो 7, 8 और 10 भी डालना चाहें तो इसमें इंस्टॉल करके देख सकते हैं वर्चुअल बॉक्स के अंदर। तो यहाँ आपको 3 या 4 अलग अलग जो लैब इन्वायरमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, यानी कि 4 कंप्यूटर्स आपके रेडी हो गए। इसमें चाहे आपके अगर कंप्यूटर की स्पीड और मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अच्छा है तो आप चाहें इसमें कितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक 4, 5, 6 ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। देन लेट्स वेट। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि काली लिनक्स रनअप हो चुका है यहाँ पे, और इसके अंदर के जो टूल्स और फीचर्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मेनली जो काम होता है टर्मिनल के अंदर होता है कमांड बेस पर। हालांकि इसका खुद का ब्राउज़र है एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं काली लिनक्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको क्लियर करूँगा। फिलहाल इसमें आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। नेट के बारे में जानना है तो आप कमांड दे दीजिए ifconfig, तो इंटरनेट जो आपका IP एड्रेस वगैरह है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लिस्ट डायरेक्टरीज़ के लिए इसमें कमांड होती है, मतलब इसे अलग तरह से ऑपरेट किया जाता है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकंड टॉपिक, किस तरह से किसी भी चीज़ को हम चलाएं। स्विच ऑफ आप कर सकते हैं, डायरेक्ट चाहे बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी इंस्टॉल तो हो ही नहीं है, हम इसे लाइव ही चला रहे हैं, तो हमारा डेटा लॉस होने की कोई संभावनाएं नहीं है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कुछ और बेहतरीन चीज़ों के बारे में। थैंक यू, गुड बाय।